नमस्ते बच्चों। क्लास 11वीं में मैंने आपको साझेदारी समझाई थी इसके पहले वीडियो में, और उसमें ये ध्यान रखना है आपको कि जो साझेदारी मैंने पहले वीडियो में समझाई है वो पूरी की पूरी साझेदारी अगले साल आपको अकाउंटेंसी में आ जाएगी। तो उसको तो खास तौर पर आप जरूर करिएगा। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न करवाए थे मैंने, वो 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 12th के लिए भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न आते ही हैं परीक्षा में। ठीक है, अब हम साझेदारी जो है इसके लाभ या गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि साहब साझेदारी जो है इसके गुण या लाभ बताइए। कोई 5, इसमें 14 दिए हुए हैं आपकी पुस्तक। आप पुस्तक में तो 14 की 14 ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, ये ध्यान रखिए। उन्हें बोले गुरुजी ने तो हमको यहां पर साथ ही समझाएं तो हम साथ ही करेंगे, ऐसा नहीं। आपको मेरे से 4 कदम आगे चलना है, मैं रास्ता दिखाता हूं, मंजिल में आपको जाना है। तो वो 14 पॉइंट आप पूरे पढ़ें। बुक स्टडी बहुत जरूरी है और आसानी से अब बुक समझ में आ रही होगी आपके। तो साझेदारी के गुण या लाभ में हम देखेंगे पहला सरल स्थापना। देखिए, साझेदारी व्यवसाय जो है उसकी स्थापना एकाकी व्यापार के समान ही अत्यंत सरल है। यदि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। और यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते हैं तो भी आप अपने 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस को प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें ये लिखना है आपको। ठीक है। नंबर 2, कुशलता का एकीकरण। देखिए, एक ही व्यक्ति जब काम करता है तो उसकी कुशलता मैं यदि अकेला काम कर रहा हूं तो मेरी अकेले की कुशलता होगी, लेकिन मेरे साथ 3 लोग और मिलकर काम कर रहे हैं तो उन 3 लोगों की भी कुशलता इंक्लूड हो जाएगी, तो वहां कुशलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो अब इसमें लिखेंगे कैसे कि साझेदारी व्यवसाय में एक से अधिक मालिक हो जाने के कारण कुशलता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ऐसा लिखेंगे आप। इसके बाद आप लिखेंगे जोखिम का बंटवारा। अब जोखिम के बंटवारे में आप तुलना कीजिए कि भाई एकाकी व्यापार जब हम कर रहे थे और हानि में चले गए तो हमारे को अपनी खुद की संपत्ति बेच के वो हानि की पूर्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी, जेल चले जाएंगे। हमारे जोखिम एक ही अकेले व्यक्ति के ऊपर था। तो अब यहां पर कैसे लिखेंगे जोखिम का बंटवारा, 2 बिंदु डैश। उसमें आप बताएंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब काम करते हैं तो यदि जोखिम आता भी है तो उन 2-4 व्यक्तियों के बीच में बंट जाता है, तो एक ही व्यक्ति के ऊपर भार ज्यादा नहीं पड़ता। ठीक है। इसके बाद संतुलित निर्णय अगला पॉइंट होगा। देखिए, साझेदारी व्यवसाय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से संबंधित कोई भी डिसीजन लेना है तो वो 5 व्यक्ति मिलकर डिसीजन लेंगे काफी सोच समझकर। तो निर्णय हमेशा इसमें संतुलित होते हैं। अब शॉर्ट में लिखना है आपको तो उसमें यही बताएंगे आप कि 2 या 2 से अधिक साझेदार जब मिलकर कोई भी निर्णय लेते हैं तो वो समझदारी से निर्णय लेते हैं, तो उससे संतुलित निर्णय होता है। इसके बाद आप अगला पॉइंट लिखेंगे गोपनीयता। गोपनीयता में आप ये बताएंगे कि साझेदार जो हैं वो अपने बिजनेस की गोपनीयता को बनाए रखते हैं ताकि उनका बिजनेस सफल हो, इतना लिखना है। इसके बाद गोपनीयता के बारे में एकाकी व्यापार में मैंने आपको डिटेल्स में समझाया था, उसको आप अच्छे से समझिएगा। उसके बाद है अधिक साधन। साधन का मतलब यहां पर है पैसों से। तो भैया एक आदमी यदि बिजनेस करेगा तो पैसे तो उसके पास 5 लाख है, 5 ही लाख है, लेकिन 4-5 लाख रुपए वाले इकट्ठे हो गए तो कितना हो जाएगा, 20 लाख।
तो यहां साधन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो यहां पर अधिक साधन में आप 2 बिंदु डैश करके लिखेंगे कि साझेदारी व्यापार में जब 2 या 2 से अधिक साझेदार मिलकर बिजनेस करते हैं तो साधन बढ़ जाते हैं, पूंजी बढ़ जाती है। ये लिखना है आपको। अगला आप लिखेंगे इसमें अधिक प्रेरणा। साझेदारी बिजनेस में भी एकाकी बिजनेस के समान जितना ज्यादा आप ईमानदारी से जितना परिश्रम करेंगे उतना ज्यादा धन कमाएंगे, ये हर पार्टनर को मालूम होता है और वो इसी प्रेरणा से अधिक काम करते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। ये लिखना है उसमें आपको, ठीक है। और कम आयकर माने इनकम टैक्स जो है वो कम लगेगा। अब भारतवर्ष में 1 लाख रुपए से ऊपर यदि आपकी इनकम है तो उस पर इनकम टैक्स लगने लगता है, ठीक है। यदि आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं और 1 लाख रुपए की प्रॉफिट हो गई तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स। लेकिन 4 लोग कर रहे हैं तो प्रॉफिट प्रत्येक का कितना हुआ? 25-25 हजार। तो यहां पर आपको टैक्स कम लगेगा। तो यहां पे आप क्या बताएंगे कि 2 या 2 से अधिक साझेदार जब मिलकर काम करते हैं तो उनकी जो शुद्ध इनकम या प्रॉफिट होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण से उनको कम आयकर देना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 5, 6, 7 पॉइंट आपको बता दिए हैं। इनको आप नोट कर लेंगे, एक प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखेंगे हम कि साझेदारी जो है उसके दोष क्या है। अभी हमने गुण या लाभ देखे, अब सीमाएं या दोष। तो सीमाएं या दोष क्या है? प्रश्न लिखेंगे कि साझेदारी की सीमाएं या दोष बताइए, कोई 5, ठीक है। तो इसके दोष कौन से निकल के आते हैं? अब पहला दोष तो आप सबसे सरल वाला नोट करें, गोपनीयता रखना कठिन। कि साझेदारी बिजनेस में 2 या 2 से अधिक साझेदार जब मिलकर काम करने लगते हैं तो बिजनेस की सीक्रेसी जो होती है, गोपनीयता जो होती है, वो भंग हो जाती है। वो 5 लोगों को बात पता लग जाती है और हो सकता है वो चीज लीक भी हो जाए, है ना। तो उसमें आप इतना लंबा चौड़ा ना लिखते हुए यही लिखेंगे कि साझेदारी बिजनेस में साझेदारों की संख्या अधिक होने के कारण व्यवसाय की गोपनीयता भंग हो जाती है, इतना लिखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया आपका। इसके बाद आप नंबर 2 लिखेंगे आपसी संघर्ष। साझेदारी व्यापार में 2 या 2 से अधिक बिजनेसमैन मिलकर काम करते हैं, साझेदार मिलकर काम करते हैं, तो इनके बीच में भी आपसी संघर्ष होने की संभावना हमेशा, विवाद होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, ठीक है। आपसी विश्वास में कमी। यदि साझेदारों के बीच में परम सद्विश्वास नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी साझेदारी बिजनेस करना काफी कठिन हो जाता है। इसमें आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। अगला पॉइंट आप लिखेंगे प्रबंध में कठिनाई। बिजनेस 1 है, पार्टनर 4 है, मालिक 4 हो गए, बिजनेस 1 है, तो मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम तो जाएगी, क्योंकि चारों मालिक अलग अलग तरीके से बताने लगे तो ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम होती है। तो यहां पर आपको 2 बिंदु डैश करके लिखना, प्रबंध में कठिनाई। उसमें बताना है कि साझेदारी बिजनेस में 2 या 2 से अधिक स्वामी होने के कारण प्रबंध में काफी कठिनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद अगला लिखेंगे बड़े व्यापार के लिए अनुपयुक्त। बहुत बड़े स्तर पर यदि हम कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 बताई गई है। इसके पहले वीडियो में बता चुका मैं आपको। इससे ऊपर आप साझेदार करके और पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते।
नियम ही नहीं है और आपको करोड़ों अरबों रुपए लग रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। तो आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है इसमें, आप इसमें यही बताइएगा कि बड़े स्तर के जब उद्योग लगाए जाते हैं जिसमें करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं, उस स्थिति में साझेदारी बिजनेस अनुपयुक्त हो जाता है, वहां पर हमें कंपनी व्यवसाय करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आपको 5-6 पॉइंट जो हैं मैंने आपको बता दिया। और एक पॉइंट और ले लीजिए आप, लापरवाही। साझेदारी बिजनेस में 2 या 2 से अधिक व्यवसायी जो हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं। हो सकता है मान लीजिए 5 पार्टनर काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर टाल सकते हैं ना कि अरे ये काम तो वो फलाना कर लेगा, अरे ये काम तो वो कर लेगा, इस तरीके से टाल सकते हैं ना। तो ऐसे में तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो यहां पर आप यही बताइए लापरवाही में कि साझेदारी बिजनेस में जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं तो वे एक दूसरे के ऊपर कार्य टालते जाते हैं, जिससे लापरवाही होती है और बिजनेस को नुकसान की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से साझेदारी के हमने क्या देख लिए, दोष भी देख लिए। ठीक है, आगे हम अगले वीडियो में आपको यही साझेदारी समझाएंगे। पूरी साझेदारी समझाने के बाद आपको हम जो है सहकारी समिति नया चैप्टर बताएंगे। तो अभी साझेदारी में ही अब अपन को 2 या 3 वीडियो लग जाएंगे। ठीक है, नमस्ते। पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, और कॉपी बनाइएगा। कॉपी में 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल मार्क के हैं, वो कॉपी के आधार पर ही मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, हम जितना पढ़ा रहे हैं कॉपी बन जानी चाहिए। नमस्ते।